जो भी बड़े विद्वान बुज़ुर्ग हुए, उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि इंसान जब अपनी पीक पर हो तो उस वक्त क्विट करना चाहिए। जब मैंने ये कहा कि मैं अपनी पीक पर हूँ तो लेट मी एलैबोरेट। धुरंधर सबने देखी है, इतिहास की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म, या इंडस्ट्री में बोलते हैं सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। आप जानते हैं पांचों धुरंधर इस फिल्म के जो धुरंधर एक्टर्स हैं वो मेरे स्टूडेंट्स। तो पीक का मतलब तो वही हो गया कि धुरंधर आई और ये वक्त है। अगर मैं चाहूँ, मुझे याद है कि जब ऋतिक आया था तो ऋतिक ने सिर्फ एक बार फिल्म अवार्ड में कहा कि आई एम थैंकफुल टू माय मदर, फादर एंड माय ड्रामा टीचर किशोर नमित कपूर। यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। और यहाँ तो धुरंधर और धुरंधर के 5 एक्टर्स। तो दैट्स व्हाट आई मीन बाय माय पीक। तो पीक में ऐसे वक्तों में सब हैरान हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं, ये तो आपका एक बार फिर मतलब आप ना सिर्फ बाउंस बैक कर चुके हैं या यू हैव रीजन लाइक ए फिनिक्स, बल्कि ऐसे वक्त में आप क्विट ना करें। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमें वही करना चाहिए जो हमारी आत्मा की पुकार है। और आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी intuitive here. I hope you can understand. I'm very clear that I'm a channel. So मुझे जो हुक्म हुआ मैं वही करूँगा और वही करना मुझे वन ऑन वन। समय रैना का जो वो शो है, अगर आपने देखा है स्टिल अलाइव, तो वो भी एंड में यही बोलता कि नाउ आई क्विट। पर क्विट करने का मतलब ये नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन करता है इसको कि क्विट करने के बाद मतलब अब मैं वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद है, जो मुझे खुशियाँ देता है, और वो कर भी रहा है, आप जानते हैं। बल्कि ही इज़ क्वाइट एक्टिव। मेरा भी ये है कि मुझे सबसे बड़ी खुशी किस चीज़ से मिलती है, ट्रेनिंग। लेकिन ट्रेनिंग वन ऑन वन, उसका कारण है। कारण ये है कि हम सब में एक ही कॉन्शियसनेस है, लेकिन हम सब के जो मतलब सबकी शख्सियत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज़, फॉर्म्स अलग अलग हैं सबकी। तो सबकी नीड्स अलग हो जाती हैं। नीड से मेरी मुराद ये है कि जो भी स्टूडेंट आता है उनके कुछ सेट्स हैं जिन्हें मैं उजागर करना चाहूँगा, कुछ बैरियर्स हैं, ब्लॉक्स हैं जिन्हें दूर करना चाहूँगा। तो वन ऑन वन करने में मुझे बहुत मज़ा आता और मैं भी चाहूँगा कि अब मैं वही करूँ जो चीज़ वाकई मुझे सुकून देती है। नाउ ये 20 सेशंस होंगे एंड अनलिमिटेड प्रैक्टिस, 60 to 90 मिनट्स के। अब आप कहेंगे कि 20 सेशन में आप सिखा देंगे। मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि जो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की भी ट्रेनिंग एक्टर्स के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन चूंकि मैं NLP ट्रेनर हूँ तो आई कैन कंडेंस इट, क्रिस्टलाइज इट, एंड आई हैव डन इट ऑल ऑफ माय लाइफ। तो दिस इज़ व्हाट आई इंटेंड कि 20 सेशंस में आई कंडेंस, क्रिस्टलाइज, टोटल ट्रेनिंग। नाउ आप कहेंगे कि स्टिल आई डोंट ट्रस्ट यू, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, फिर आपको ये पता है कि आजकल आप लोग भी जो सीखते हैं वो माइक्रो लर्निंग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई ये वन ऑन वन सेशंस होंगे, तो आपको पता है कि देन बाय यू नो बिकॉज हम अच्छा ये बात जाने दीजिए, मैं बल्कि ये कह रहा हूँ कि 20 सेशन की बात छोड़िए, मैं 3 घंटे में बीइंग ए NLP ट्रेनर आई कैन क्रिएट अ टैलेंट इन यू।
तो और क्या चाहिए आपको? अगर कुछ भी ऐसा है तो आई जस्ट नीड 3 आवर्स। उसका मतलब क्या है कि कोई आप मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बन जाएंगे। दैट्स ए यू नो देयर इज नो सोल इन दैट। दैट्स ए क्राफ्ट। आर्ट में आपकी सोल होती है। तो मेरी मुराद क्या है वो आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह कि अगर आपको लगता है कि आपको गाना नहीं आता, आप सुर में नहीं है, गिव मी 3 आवर्स, आप गाना गाएंगे, सुर में गाएंगे। भले ही आप रवि साहब, किशोर कुमार, सोनू निगम की तरह ना गा पाएँ, लेकिन गाना गाएंगे आप। लता जी की तरह ना गा पाए, लेकिन आप गाएंगे गाएंगे। आप पेंटिंग नहीं कर सकते, आप कोई डांस नहीं कर सकते, मुश्किल से मुश्किल जो फॉर्म्स हैं 3 आवर्स। और एक्टिंग में भी मुझे कभी कोई ऐसे स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कहता हूँ डिज़र्व एंड डिज़ायर, जो कहते हैं कि समहाउ हमारी वो इंटेंसिटी नहीं है जो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन या विकी कौशल कह लो, हमारे रणवीर सिंह, ऋतिक। आई नीड जस्ट 3 आवर्स। कोई कहे कि मेरी कॉमिक का टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो चार्ली चैपलिन के कॉमिक टाइमिंग 3 आवर्स। तो 20 सेशन में सब पॉसिबल है, सब मुमकिन है। कि अगर आप सोचते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि यस, मैं हूँ तो मुमकिन है। जो मतलब मैंने जो जो सारी ज़िंदगी जो संचित किया, मैं उसी कॉन्फिडेंस से बात ये कर रहा हूँ। और मैं किसी को कभी भी मैंने गिनी पिग नहीं बनाया, आप यकीन कीजिए। मैंने खुद जो किया, जो भी एक्सपेरिमेंट किया, अपने पर पहले अप्लाई किया। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल कि माई ट्रेनिंग वर्क्स, हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट वर्क्स। आप देखो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, दुनिया भर के इंस्टीट्यूट के एक्टर्स का जो टोटल है उससे ज़्यादा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और मैं ज़रा भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी ये बात कह रहा हूँ, सचमुच। तो ये मुमकिन है। अब बात आती है कि, पर उससे पहले कि मैं फीस की बात करूँ, कि मैं आपको कमिट कर रहा हूँ। एंड कमिटमेंट इज़ अ प्रॉमिस, कि कम वट में आप कुछ इलीगल नहीं करते, कुछ अनएथिकल नहीं करते। तो आई कमिट टू यू कि आफ्टर दीज सेशंस यू आर गोइंग टू बी confident actor with clarity. You are going to learn basic, advanced and futuristic acting. ये मेरा आपसे वादा है। और देन यानी क्या होगा, मुझे याद है कि सरोज खान जब भी माधुरी कोई शॉट देती थी, वो कहती थी परफेक्ट परफेक्ट। तो मुझे यकीन है कि आपके हर शॉट पर आपका हर डायरेक्टर आपसे कहेगा परफेक्ट। फीस, यस। देखिए, जो इस तरह के काउंसलिंग या सेशंस होते हैं बहुत महंगे होते हैं। एक HRD की दुनिया के पितामह, मेरे मेंटोर ऋषि कुमार पांडे अभी नहीं है इस दुनिया में, आई मिस हिम। तो वो HRD इंडिया लेकर आए। तो मुझे याद है कि जब वो हिप्नोथेरेपी सिखाते थे तो 2 दिन के वो 500 रुपये लेते थे, लेकिन 1.5 घंटे की काउंसलिंग के लिए ही यूज्ड टू चार्ज 1.5 लाख रुपए। ऐसे बहुत सारे काउंसलर्स हैं, आई नो, नायर हैं। आप देखिए उनके जो कोर्स फीस कितनी है और जो पर्सनल और काउंसलिंग जानते हैं आप। इसके अलावा जो बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, जो सबसे बड़े लॉयर्स, एक हियरिंग की कितनी फीस लेते हैं। तो इस वजह से नहीं, क्योंकि वो बेसिकली दिस इज वन मोर टाइम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सो मैं मान लो 1 घंटा क्लास में देता हूँ, 25 स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं सिंपल मैथमेटिक्स होता हूँ तो देन माई अर्निंग इज मच मोर। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो सबसे कहता हूँ कि डोंट बी ए मैथमेटिशियंस, विन लॉट। तो मेरी फीस जो है, आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह से मैं कैलकुलेट करूं, एंड आई इंटेंड टू चार्ज, आप मुझे सिर्फ
2 लाख रुपए दीजिए प्लस GST एंड देन जैसा मैंने आपसे कहा कि आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो यू आर गोइंग टू बी ए कॉन्फिडेंट एक्टर, फ्यूचरिस्टिक एक्टर अगर आप इजाज़त दें तो, एंड टोटली अवेयर एक्टर्स. दैट्स माय प्रॉमिस, कमिटमेंट. आई थिंक दैट्स अबाउट इट. सो मेरा यही कहना है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप में हौसला है और चाहते हैं मुझसे सीखना, तो कम एंड learn from me. Love you all unconditionally. Thank you for your time.